तो दरभंगा में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। पीएम ने रैली के दौरान विपक्ष पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों से जनता को सावधान रहने की अपील की। साथ ही कहा कि जनता ने ठान लिया है कि बिहार को लूटने वालों को फिर से हराएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटने और कमीशनखोरी की है, वो लोग बिहार का कभी भी भला नहीं कर सकते। क्राइम के काले दौर को याद करते हुए उन्होंने लोगों से सावधान रहने और सतर्क होकर एनडीए के पक्ष में वोटिंग की अपील की। जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशनखोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन पटेल बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। साथ ही अवधेश लालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जो धीरज सिंह कुशवाहा जो आरएलएसपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामबली चंद्रवंशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और यह कहा है कि कमीशनखोरी की ट्रेनिंग मिली है विरोधियों को, और जंगल राज को एक बार फिर से याद दिलाया गया है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया सभा में कि 15 वर्षों में बिहार काफ़ी आगे बढ़ गया है। उसका एक उदाहरण आपको बिहार की तस्वीर को समझने के लिए काफ़ी है कि अभी अभी नीति आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि बिहार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके आबादी 50% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 43%। तो जब बिहार आज सर्वाधिक पिछड़ा राज्य में है, तो इन 15 वर्षों में विकास किस मामले में हुई है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। चलिए, सिर्फ जंगल राज की बात आपके सवाल का जवाब प्रेमरंजन पटेल जी से ले लेते हैं। प्रेमरंजन पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के गए हैं, तमाम उस पुराने वक्त को याद दिला कर गए हैं और बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसको बताया है। लेकिन यहां पर चंद्रवंशी जी मौजूद है, उनका कुछ और कहना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक उन्होंने कहा है, पुराने समय को लोग आज भी उन दिनों को याद कर करके सिहर जाते हैं। उन दिनों को लोग भूले नहीं है, उनके जेहन में बैठा हुआ है। और आज जितना विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, अब जीडीपी क्या था 2005 से पहले 4%, आज 11% से ऊपर हो गया। पर कैपिटा इनकम क्या था 8,000 रुपया इस बिहार का, आज बढ़ करके 35,000 रुपया जो है से हो गया है पर व्यक्ति जो है से। तो ये प्रगति हो रहा है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, हर क्षेत्र में जो है से काम हो रहा है। कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास से अछूता है। बिहार आज बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है,
सबको पता है, और इस विकास को कोई जो है छूना बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। विकास पे कोई पटेल अछूता जी नहीं की रखना चाहता है इस बिहार को। बिहार कितना प्रगति कर रहा है और विकास के नाम पर ही वोट डाला जा रहा है। अवधेश लालू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। अवधेश लालू जी, 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई हो रही है। कोई 15 साल को जंगल राज कह रहा है और कोई 15 साल को सुशासन राज कह रहा है। इस बीच आपकी पार्टी का जो मोर्चा बना है वो अपने आप को कहां और किस तरीके से फिट देखता है? सर, ऐसा है कि जन अधिकार पार्टी ने 30 साल बनाम 3 साल का नारा के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। हम लोग तरक्की पसंद लोग हैं, तरक्की की बात हम कर रहे हैं, विकास की हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो विकास की दावे कर रही है, ये झूठ और लूट की सरकार है। ये अफवाह फैलाने वाले कौमों की एक जमात है। ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी वाले लोग हमेशा अफवाह फैलाकर वोट हमारा ले लेते हैं, गरीबों का वोट ले लेते हैं, बहला कर फुसला कर ले लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, कि 15 साल पहले शिक्षा की जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो किस बात की विकास की दुहाई दे रहे हैं नीतीश जी, या यह डबल इंजन की सरकार? आज प्रधानमंत्री जी मंच से मैथिली, भोजपुरी, अंगिका में भाषण दे रहे हैं, लोक लुभावन बात कर रहे हैं। चलिए, आपने जो आरोप लगाया इसका जवाब हम प्रेम रंजन पटेल से लेंगे, लेकिन उससे पहले धीरज सिंह कुशवाहा का रुख कर लेते हैं। धीरज सिंह कुशवाहा, आपकी पार्टी भी एक अलग मोर्चा बनाकर लड़ रही है, और जिस तरीके से यहां पर 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है, एक और मोर्चा बन गया है। तो ये छोटे छोटे जो मोर्चा बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इन तमाम बड़ी पार्टियों के सामने, बड़ी मोर्चों के सामने स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जब विकास हो ही गया है 15 सालों में, तो फिर 15 साल और 15 साल बलाम और जंगल राज की बात क्यों हो रही है? हमारा कहना है कि जो 15 साल पहले व्यवस्था था उससे भी व्यवस्था खराब हो गई है। आप समझिए कि ना तो स्कूलों में सुधार हुआ, ना ही हॉस्पिटलों में सुधार हुआ। अब इस बार अपराध का भी संख्या बढ़ गया है और बलात्कार का भी संख्या बढ़ गया है। मेरा ये मानना है कि ना ये 15 वाल वाली सरकार, ना वो 15 वाल वाली सरकार, अब की चाहिए शिक्षा और रोजगार वाली सरकार। मैं पूरे बिहार के जितने 16 जिलों में जो भी अभी हो रहा है आज मतदान, मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब काम छोड़िए, पहले मतदान करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, और एक नया सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाइए। बिल्कुल, और हम भी ये अपील कर रहे हैं। धीरज सिंह कुशवाहा, प्रेम रंजन पटेल, तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जो विकास की बात हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मिनट का संबोधन किया, उसमें 18 मिनट तक विकास की बात कही गई है। क्या यह माना जाए कि विकास की ये तमाम बातें जनता तक पहुंचेंगी और आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश होगा? कि बिहार में पहले खाना नहीं होता था क्या? प्रधानमंत्री जब चुनाव का समय आता है उस समय ये सब अमल भी करते हैं, जुमलेबाजी करने का होता है। धीरज सिंह कुशवाहा आपके पास लौटेंगे। जी, प्रेम रंजन पटेल। मैंने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी बातों पर लोग विश्वास भी करते हैं। लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जिन वायदों को उन्होंने पहले से कहा था उसको पूरा करने का काम किया है। बिहार की जनता भी उनके प्रति पूरी आश्वस्ता है कि जो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है, बिहार की विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। और प्रधानमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं इस बात को बिहार के लोगों पर, कि बिहार को उन्होंने लगातार कहा है। चलिए, बिहार सहित जो पूर्वांचल के लौटेंगे। फिलहाल बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी सुकन्या का न्यूज रूम से। बिल्कुल, शुक्रिया अलीम। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताएं, जहां आरजेडी के विधायक पर हमला हुआ है। बताएं कि आरजेडी विधायक सरोज यादव पर हमला हुआ है। हमले में गाड़ी का शीशा टूट गया है और विधायक ने अपनी जान भागकर बचाई है। बूथ संख्या 115 का पूरा मामला है। आरजेडी विधायक हैं सरोज यादव और पिछले दिनों उन पर एक दलित के साथ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप भी लगा था और लगातार वो अपनी दबंगई को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक सरोज यादव पर हमला हुआ है और हमले में उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। जो खबर है वो बूथ संख्या 115 के आसपास से आपको बता रहे हैं और मामला ये रहा कि विधायक ने भागकर अपनी जान बचाई।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान तो चल रहा है, लेकिन आरजेडी विधायक सरोज यादव पर हमले की खबर सुर्खियां बटोर रही है। और इस हमले में गाड़ी का शीशा टूटा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां आपको हम हाईलाइट करके गाड़ी का टूटा शीशा दिखा रहे हैं। तो बड़हरा से आरजेडी हम गए थे, वहाँ एक महिला थी, उन्होंने अंदर में जबरदस्ती हमारे गरीब वोटरों से वोट डलवा रही थी कमल पे। तो हम यहाँ इस कंप्लेन को वहाँ के जो वरीय पदाधिकारी थे कर रहे थे, करके हम वापस आ रहे थे, तो वहाँ के जो दबंग व्यक्ति लोग हैं ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिए। तो फिर हम अपना इस झगड़ा को बचाने के लिए वहाँ से आ गए, लेकिन हर जगह पूरे बड़हरा विधानसभा में हमारे गरीब वोटरों को मारा पीटा जा रहा है। तो बिल्कुल बड़हरा से आरजेडी के विधायक हैं और उन पर हमला हुआ है, भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए वापस रुख करते हैं स्टूडियो का। ओवर टू यू अलीम। तो बिल्कुल यहां पर सरोज यादव की गाड़ी पर हमला हुआ है और किस तरीके से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, इस तरह की तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज